देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो कंसेप्ट मैं आपको स्टडी कराऊंगा वो लैंगम्यूर का थ्योरी है। ये जो कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा ये कंसेप्ट लैंगम्यूर का थ्योरी है। और ये जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे इसमें आपको बताएंगे कि कोई भी नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग किस टाइप से कर सकता है। अगर हमारे पास दो नॉन मेटल अवेलेबल हैं तो उन दोनों नॉन मेटल के लिए अगर हमें बॉन्डिंग करना है तो बॉन्डिंग करने के लिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का यूज करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। दूसरा उनका टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी नॉन मेटल दो तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो नॉन मेटल शेयरिंग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी नॉन मेटल्स को हम लोग स्टडी करते हैं उन सभी नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल को हम कोवेलेंट बॉन्ड में स्टडी करते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, देखिए जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सर। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है और ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसका जो आउटर सेल है वो वेकेंट हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन भी इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही इसको ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से वो कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके पास ऑप्शन क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकें। देखिए मैंने बताया था लास्ट टाइम आपके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं उन सब में टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का टेंडेंसी रखते हैं। आपको बताना है सर, अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन का तो इसका भी आउटर सेल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका भी आउटर सेल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है इसके साथ, इसका भी आउटर सेल 8 हो जाएगा, इसका आउटर सेल 8 हो जाएगा। और यहां पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है नाइट्रोजन में तो यहां पर भी बेटे 8 हो जाएगा और यहां पर भी 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शेयरिंग की जो इलेक्ट्रॉन है वो बोथ साइड काउंट होनी है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। और जैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास अब भी 2 ही है, लेकिन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की रूल क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में भी काउंट होना है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में भी काउंट होना है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन में आप चेक कीजिएगा, ऑक्सीजन में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 को हम लोग शेयर कराए। शेयर कराने के बाद क्या होगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास अवेलेबल है वो इधर भी काउंट होने वाली है, 8 काउंट होंगे, और इधर भी काउंट होंगे, 8 काउंट होंगे। नाइट्रोजन में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हम लोग किए हैं, उसमें क्या किया हम लोग ने 8 किया है ना। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नाइट्रोजन के हैं बेटे वो इधर काउंट होने वाले हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर काउंट होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, जब भी कभी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते समय जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो शेयरिंग दोनों तरफ काउंट होने वाली है। अगर 2 एटम आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, अगर 2 एटम आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे तो उनके मिड में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होगी।
अगर दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे तो उनके मिड में ऑलवेज क्या होगी, सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होगी। सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होने से मेरा मीन्स है कि H दूसरे H के साथ एक का शेयर किया ना, तो H सिंगल बॉन्ड H। अगर दो एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, अगर दो एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगी। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो डबल बॉन्ड हो। अगर दो एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कभी भी शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होनी है। दो एटम आपस में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं, या दो एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं। और आपको बताना है अगर दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उनके मिड में सिंगल बॉन्ड जनरेट होगी। दो इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर किए हैं तो उनके मिड में डबल बॉन्ड जनरेट होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड कब आने वाला है, सिंगल बॉन्ड जब आने वाला है जब एटम के मिड क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। डबल बॉन्ड कब आने वाला है, डबल बॉन्ड तब आने वाला है जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कब आने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स, जब नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, जब नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद उनके बीच में या उनके मिड में जनरेट होने वाले फोर्स उन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जो फोर्स शेयरिंग के दौरान क्रिएट होते हैं उनसे जब एटम आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी ऐसा बॉन्ड जो आफ्टर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जनरेट होगा, ऐसा बॉन्ड जो आफ्टर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जनरेट होगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। ऐसा बॉन्ड जो आफ्टर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जनरेट होगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। और आपको ध्यान रखना है 3 टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, सिंगल बॉन्ड हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकती है, और ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। आपको ध्यान रखना है जब भी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंसी। क्या बोलेंगे, कोवेलेंसी। हम लोग उसे बोलेंगे सहसंयोजकता, हम लोग उसे हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजकता। पहले क्या होता था, पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ करता था। क्या होता था, इलेक्ट्रोवैलेंसी होता था। ठीक है, 2 बात आप लोग को ध्यान रखनी है। जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये मेरे पास H और Cl है। मैंने यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया हाइड्रोजन के मिड में, और ये H सिंगल बॉन्ड H जनरेट हो गया है। दूसरा मेरे पास यहां पर ये हाइड्रोजन है, इसमें Cl मेरे पास अवेलेबल है 7 इलेक्ट्रॉन। Cl के हम लोग के पास 8 करने थे, हाइड्रोजन के पास 1 था। इन्होंने भी आपस में एक का शेयर कर लिया है। ये भी H सिंगल बॉन्ड Cl हो गया है। एक क्वेश्चन है कि इन दोनों बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। आपको बताना है सर के लिए कि पहले वाला बॉन्डिंग हम लोग किए है ना, पहले वाले बॉन्डिंग में क्या है, पहले वाले बॉन्डिंग में सेम एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम एटम है। लेकिन दूसरे वाले बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, दूसरे वाले बॉन्डिंग के अंदर एक H है हमारे पास और एक क्या है, Cl हम लोगों के पास है। तो डिफरेंट एटम बॉन्डिंग हो रहा है इसके अंदर। आपको बताना है सर इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग के पास आ रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट होगी। इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जितना ये वाला एटम अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये वाला एटम अट्रैक्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0% होगी। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेस होने की पॉसिबिलिटी 0% होगी तो आपके इस मॉलिक्यूल का ना तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होने वाला है ना ये वाला पार्ट पॉजिटिव होने वाला है। यानी दोनों में से कोई भी टर्मिनल चार्जेबल नहीं होगी, दोनों में से कोई भी टर्मिनल चार्जेबल नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों एटम के मिड में ही रहेगा। अगर आप सेम एटम के मिड बॉन्डिंग कराते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं सर से सेम एटम के मिड हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराते हैं
और जब हम लोग सेम एटम के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट होता है। और जब दोनों एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं करता है। और बेटे ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड। हिंदी में टर्म है अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। इट्स मीन्स जिसमें पोल ना बने, जिसमें पोल ना बने उससे हम लोग अध्रुवीय बोलते हैं। पोल कब नहीं बनेंगे, पोल तब नहीं बनेंगे जब आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बेटा, दूसरी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की गई है वो डिफरेंट एटम के बीच की गई है। दूसरी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की गई है वो डिफरेंट एटम के बीच की गई है। और डिफरेंट एटम के बीच अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये Cl की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। Cl इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटे, H से कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा होता है, हमने बताया आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और Cl कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे Cl की ओर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इनिशियली नेगेटिव, इनिशियली नेगेटिव हो जाएगा, आंशिक रूप से नेगेटिव हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डिफरेंट एटम के बीच कराया है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डिफरेंट एटम के बीच कराया है और आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम की ओर डिस्प्लेस हो गया है, तो इससे क्या होगा, आपके जो एटम है वो इनिशियली क्या हो जाएंगे, चार्जेबल हो जाएंगे, इनिशियली चार्जेबल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर आपके एटम इनिशियली चार्जेबल हो जाएंगे तो ऐसे बॉन्ड्स के लिए हम लोग बोलते हैं ऑलवेज पोलर बॉन्ड्स। तो क्या पॉसिबिलिटी है, सेम एटम में क्या होगा, सेम एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सेम एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एटम क्या करेंगे, दोनों एटम उससे इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट एटम होंगे उनमें अट्रैक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि जो छोटा वाला एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसे अट्रैक्ट करेगा तो क्या कर देगा, पोलर कर देगा इसके लिए। तो आपको बताना है शेयरिंग के बाद दो पॉसिबिलिटी है, शेयरिंग के बाद दो पॉसिबिलिटी है। एक तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के मिड में है और दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट किया जा रहा है, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के मिड में है और दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो नॉन पोलर बॉन्ड है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के द्वारा क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो कैसा है, पोलर टाइप का बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह से हो सकती है, दो तरह से हो सकती है, एक तो पोलर टाइप से हो सकती है और एक नॉन पोलर हो सकती है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि पोलर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, फिर पहचान क्या होगी पोलर की। अगर हमें पोलर बॉन्ड पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, राइट। अगर हमें पोलर बॉन्ड पहचाननी है तो आप बता रहे हैं डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड जो है बनना चाहिए। अगर नॉन पोलर तो क्या पहचानेंगे, हमारी जो बॉन्डिंग है वो सेम एटम के बीच में होनी चाहिए। ये बात कंफर्म हो गई। तो केवल इस बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़े और हमने इस पर स्टडी किया कि भाई अगर हमें नॉन मेटल दिए सर ने और नॉन मेटल अगर हमारे पास अवेलेबल है तो नॉन मेटल में दो बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। एक तो नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी नॉन मेटल के अंदर है, एक तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन न्यून होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको बताना है अगर आपके पास नॉन मेटल अवेलेबल है और आपके नॉन मेटल पास पास आते हैं बॉन्डिंग के लिए और उनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग के बाद जो भी बॉन्ड क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उस बॉन्ड्स के लिए हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरी बात हम लोग को समझ में आ गई है कि हमारे पास जो नॉन मेटल हैं वो तीन तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं।
जो हमारे पास नॉन मेटल है वो 3 तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। 2 एटम अगर आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, 2 एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो उससे सिंगल बॉन्ड आएगा। 2 एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो उससे डबल बॉन्ड आएगा। और 2 एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो उससे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कितने तरह से कोवेलेंट बॉन्ड लगा सकते हैं? 3 टाइप से लगा सकते हैं। सिंगल लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, ट्रिपल लगा सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, शेयरिंग का 2 वे होगा। पहला तो आप सेम एटम शेयरिंग कर सकते हैं, दूसरा आप डिफरेंट एटम शेयरिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अगर हम सेम एटम शेयरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? सेम एटम शेयरिंग करने से इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट होगा, जिससे आपके अंदर कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी। और जब टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी तो कैसा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर टाइप का होगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप डिफरेंट एटम शेयरिंग कर सकते हैं। और सर आप डिफरेंट एटम शेयरिंग करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा, किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपके कंपाउंड्स के अंदर इनिशियली चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इनिशियली चार्ज जनरेट हो गया तो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो कितना तरह का कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे? 2 तरह का पढ़ेंगे, नॉन पोलर और पोलर। बात समझ में आ गई आपको मेरी? तो अभी क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? अभी सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग शेयर करा सकते हैं 1, 2, 3 में। और हमको समझ में आ गया कि भाई अगर जैसे हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड ए हो सकता है, दूसरा ए डबल बॉन्ड ए हो सकता है, और ए ट्रिपल बॉन्ड ए हो सकता है। कुछ पॉइंट्स लैंगमुर थ्योरी में अभी डिस्कस नहीं किए गए हैं और वो हम लोग कंसीडर करेंगे अभी। देखो पहले पॉइंट क्या है? पहली पॉइंट ये है कि हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी। भाई 3 बॉन्ड आप बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आप बताए हैं, डबल बॉन्ड आप बताए और ट्रिपल बॉन्ड आप बताए हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि सिंगल बॉन्ड छोटा होगा, डबल बॉन्ड स्मॉल होगा या लार्ज होगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड्स की लेंथ है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन इस थ्योरी में नहीं की गई है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम यह है जब बॉन्ड आपस में क्रिएट होंगे कंपाउंड्स के मिड में या मॉलिक्यूल के मिड में, तो बॉन्ड्स क्रिएट होने के बाद इनका एंगल क्या होने वाला है? बॉन्ड एंगल के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है इस कंसेप्ट के अंदर? तीसरा प्रॉब्लम सर यह है कि अभी बताया जा रहा था हम लोगों के लिए कि आपके पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स में शेयरिंग हो रही है एटम में, इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सीएल की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद हमको बताया गया कि एक पार्ट तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। इससे इसमें आयनिक बिहेवियर आना चाहिए। और कितने परसेंट इसमें आयनिक बिहेवियर आएगा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है। हम लोग के लिए नहीं बताया गया है कि जो हम लोग कंपाउंड्स, जो बॉन्ड्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें किसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा है। किसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होने से मेरा मीन्स है किसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और फोर्थ फिफ्थ आपको नहीं बताया गया है कि ये जो सबस्टेंस आपको पढ़ाए गए हैं, जो कंपाउंड्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाए गए हैं, उनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद वो अट्रैक्शन शो करेंगे, या फिर डायमैग्नेटिक होगा। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है। तो लैंग्वेज थ्योरी किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका? लैंग्वेज थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका कोवेलेंस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, कोवेलेंस कंपाउंड्स की बॉन्ड लेंथ के लिए, कोवेलेंस कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल के लिए, कोवेलेंस कंपाउंड के आयनिक परसेंटेज के लिए, और कोवेलेंस कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी के लिए। बस क्या पढ़ सके हम लोग इसमें? हम इसमें 3 बातें ही पढ़ सके। हम लोग पढ़ सके कि नॉन मेटल शेयर कर जाएंगे और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगी वो कोवेलेंट होगी। दूसरा हम लोग पढ़ सके इसके अंदर कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तीसरा हम लोग इसमें पढ़ सके हैं
कि अगर हमने सेम एटम से शेयरिंग किया है तो हमारा कंपाउंड्स नॉन पोलर होने वाला है, अगर हम लोग डिफरेंट एटम से शेयर किए हैं तो हमारा कंपाउंड्स पोलर होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या एक्सप्लेन नहीं कर सके इसमें, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेंगे या डायमैग्नेटिक बिहेव शो करेंगे। हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके इस कंसेप्ट के अंदर कि जो बॉन्ड आपने स्टडी किए हैं वो सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड बड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर होगा। इनसे इनकी लेंथ के बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जो बॉन्ड्स आप लोग लगा रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड जैसे आप लोग लगाए हैं, डबल बॉन्ड आप यूज किए हैं, ट्रिपल बॉन्ड आप यूज किए हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होने वाला है, एंगल की वेरिफिकेशन हम लोग नहीं कर सके हैं। और फिफ्थ मैंने आपको बताया है, फोर्थ मैंने आपको बताया कि जो आयनिक परसेंटेज है, अभी बताया जा रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो बताया जा रहा था कि एक पार्ट नेगेटिव होगा और दूसरा पार्ट पॉजिटिव होगा। और आपको बताना है अगर ये पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें आयनिक बिहेवियर जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये कंपाउंड कितने परसेंट आयनिक होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। और बॉन्ड एनर्जी के बारे में, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने को ज्यादा चाहिए या ट्रिपल को ज्यादा चाहिए, इस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है। तो लैंग्वेज थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए और आयनिक परसेंटेज के लिए। इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा बीवीटी, एमओटी, हाइब्रिडेशन, ये सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं।